तो ये आप मस्जिद का बैरूनी हिस्सा देख रहे हैं, जामे मस्जिद सिद्दीकपुर का। और यहाँ पर ये जो आप सामने बुज़ुर्ग देख रहे हैं वो यहीं के बाशिंदा हैं और इनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। चचा, ये आप यहीं पे रहते हैं? जी। ये गांव कितना पुराना होगा लगभग? बाप रे कितना पुराना, तेरा नाम कहिए। हाँ, 57 साल से। इस 57 साल से है? हाँ। लेकिन सुनने में आया कि ये एक डेरा है जो कि पकरिया से आकर के बसा है। 57 के साल जमीन लिया गया था। जी जी। बोलो तमाम रहुआ गाँव और में नहीं उपजा हो। अच्छा, मतलब पकरिया में? हाँ जी। तब हिया कहली जमीन धान लगे ले ली धान। जी जी। बापार ले ली। अच्छा। ओहि दिन से रहे लगे। तब हम आए, वो आया, वो आया, वो आया, भे गया सब। तो इस कितना लगभग फिर भी कितना साल हुआ होगा यहाँ आए हुए रहने जो लगे हैं? कल 57 का साल। अच्छा ठीक, इंशाल्लाह अजान के बाद आपसे बात करते हैं। तो प्यारे नाजरीन, हम उसी मस्जिद का मुआयना आपको करवा रहे हैं। बस्ती से कुछ बाहर आकर के मुआयना करवा रहा हूँ उसी जामे मस्जिद सिद्दीकपुर की। और यहाँ से मैं आपको पूरे गांव का जानकारी देने वाला हूँ बहुत आसानी से, क्योंकि हम बिल्कुल आबादी के बाहर आए हुए हैं। और यहाँ से तो ये आप मस्जिद आप देख सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं। ये कि घर तो बहुत ज़्यादा है, चूँकि दूर दूर है और काफ़ी फासले पर है, इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी आबादी है। चूँकि यहाँ दरख्तों की भी बहुत ज़्यादा पैदावार है, दरख्त भी बहुत ज़्यादा है, जंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो इसकी वजह से घर का पता नहीं चल रहा। जैसे कि आप इस वीडियो में इस तरफ देख सकते हैं कि इधर भी घर है और दूसरी जानिब इधर भी घर है। ये लास्ट पोजीशन है। तो मतलब यहाँ के जो बुज़ुर्गों से बात हुई हमारी और उनसे जो मैं मालूमात हासिल किया, तो उनसे ये पता चला कि यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन 50 घरों की आबादी है, इससे ज़्यादा की आबादी नहीं है इस गांव के अंदर। अभी आफताब गुरूब होने का भी वक्त आ चुका है और शाम होने को है। और इस तरीके से मुझे भी जाना होगा, क्योंकि मैं भी यहाँ से दूर रहता हूँ, काफ़ी दूर से आना पड़ा है। रास्ता भी घूम के जाना होता है, कच्ची सड़क से भी गुजरना पड़ेगा और टूटी सड़क से भी गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सामने जो है मस्जिद है, जामे मस्जिद सिद्दीकपुर। यहाँ की आबादी के बारे में जो हमने बुज़ुर्गों से सुना, यहाँ गालिबन 1997 में यहाँ पर जो है लोग बसना शुरू किए थे, रहने लग गए थे। ये लोग जो आए हैं तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट पकरिया गांव के रहने वाले हैं और अब जो है यहाँ सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है ये। और इस गांव का नाम सिद्दीकपुर पड़ा है जब से। बहुत छोटी सी आबादी है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करे कि इस छोटी सी आबादी में इन्होंने मस्जिद तो बना लिया, बड़ी और बहुत ही आलीशान मस्जिद बनाया है। इस मस्जिद को आबाद करने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन किराम, मस्जिद बना लेना कोई कमाल नहीं है। हालांकि यहाँ के नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने बहुत ही दिलेरी से, हौसला अफजाई के साथ काम लिया है कि इतनी बड़ी मस्जिद बना लिया। एक एक ईंट नहीं, बल्कि आप बात करेंगे तो जो एक एक ज़र्रात हैं बालू के, उसके ऊपर भी बेशुमार नेकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने वाला है। तो प्यारे नाज़रीन, इस वक्त जो मैं आपको मस्जिद का मुनाज़रा करवा रहा था, आप सामने 3 तार का दरख्त देख रहे हैं, वहाँ से मस्जिद का सीन में दिखा रहा था। क्योंकि आफताब बिल्कुल आमने सामने था, इसलिए मस्जिद का सीन साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। और अब मैं मस्जिद के मगरिबी जानिब से मस्जिद का सीन का मुआयना करवा रहा हूँ। यही है वो जामे मस्जिद सिद्दीकपुर। अब मैं यहाँ से आबादी के बारे में भी कुछ मुनाजरा आप हजरात के गोशुगुजार करना चाहता हूँ। ये छोटी सी आबादी आप यहाँ से गौर से देख सकते हैं, बहुत छोटी सी आबादी है और घर जो है कहीं कहीं पर है, इसलिए ऐसा मालूम पड़ता है कि ये बहुत बड़ी आबादी होगी। और ये देखें यहाँ इधर के हिस्से में भी घर जो है वो कहीं कहीं पर है और कुछ घर इधर नदी के उस पार है। ये
कुछ घर आप इधर देख रहे हैं। तो यहाँ जो ये नदी जो है ये कमला नदी है। ये घर जो है इधर जितने भी घरें हैं ये सब कमला नदी में पड़ता है। और यहाँ इधर की जो आबादी आप देख रहे हैं, जितने भी गांव नज़र आ रहे होंगे आपको इस वीडियो में, ये सब गहमा नदी में पड़ता है। एक और बांध है इसी तरीका जो तटबंध है, ये जो रोड देख रहे हैं ये एक बांध है, पानी के बचाव के लिए है। और इस इलाके में जो जितने भी गांव हैं मुकीम, जितने भी लोग रहते हैं, उनकी हिफाजत के लिए बांध डाला गया है। इसके बाद भी एक बांध और है जो कि कर्रे नदी के लिए है, ये कमला नदी के लिए है। और इधर जो है गहमा नदी पड़ता है। और एक बांध और उधर है, वो उससे पूरब की जानिब कोसी की नदी पड़ती है। तो यहाँ नदी ही नदी है और ज़मीन बहुत देर से यहाँ पे खुश्क हो पाती है, तो यहाँ के फसल में भी काफ़ी देरी होती है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर फसल की तैयारी चल रही है। कहीं पे गेहूं के लिए बुआई का काम शुरू है, कहीं पे मकई लगाने का काम शुरू हो रहा है। और तो इस तरीके से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह गरीब किसान खुशी बखुशी किसी तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ यहाँ के एक बुज़ुर्ग हस्ती से। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हम आपकी मस्जिद का सीन लेने के लिए आए थे और चाहते हैं कि आपकी मस्जिद से और यहाँ के आवाम से लोग सीखें। इतनी छोटी सी आबादी और गरीब तबका के रहते हुए आप लोगों ने इतनी आलीशान मस्जिद बनाई है, वजह क्या है? वजह पूछ रहे हैं कि वजह क्या है आपने इतनी आलीशान मस्जिद बनाया है यहाँ के नौजवानों ने? तो बनाए बहुत शौक से हम लोग बना है जी जी है ना, और सोच रहे हैं कि आगे के लिए भविष्य के लिए कामयाबी रहे। हाँ, तो मतलब खाली ये बना करके छोड़ दिए हैं या आबाद भी करनी है? आबाद भी करना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आबाद नमाजी आ रहे हैं नमाज पढ़ने? हाँ, जुमा की नमाज भी पढ़ते हैं? हाँ, जुमा के भी हो रहा है माशाल्लाह। जुमा ये है कि अभी थोड़ा किसान खेती के पीछे लगा हुआ है। हाँ हाँ, ये लगे थोड़ा, नहीं तो भरपूर आदमी नमाज भी पढ़ रहे, जुमा के भी भरपूर हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मस्जिद तो पूरा आबादी है जी माशाल्लाह, उसमें कोई तरह का कोई। तो आपने यहाँ सुना और देखा भी। अब इंशाल्लाह मैं पूरी तफसीलात से आपको बताऊंगा इस मस्जिद के बारे में, इस गांव की खुसूसियत के बारे में। ये गांव कब यहाँ पर मुकीम हुआ, यहाँ पे लोग कब से बसने लगे? करीब और 60-70 साल से 60-70 साल से ये यहाँ पर गांव आबाद है। और ये मस्जिद कितने साल पहले बनी है? करीब न्यू लिया गया था कि 10 साल से ओवर हो रहा है। 10 साल पहले मतलब इस मस्जिद की संग बुनियाद रखी गई थी? इससे पहले फूस का था जी, छोटा फूस का था। हाँ हाँ, आपने 10 साल से पक्की हुआ बुनियाद इसका। अच्छा, गुज़श्ता साल इसकी मतलब ढलाई हुई है? हाँ, गया हुआ। तो इस मस्जिद की जो छत है वो गुज़श्ता साल यानी कि पीछे साल ढाला गया था। अभी अंदर की लिपाई का जो काम था, प्लास्टर का काम, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। बाहर की लिपाई का और नीचे फर्श का काम बाकी है। बाकी ऐसा बाकी है माशाल्लाह। तो ये इसमें आपने कहीं से चंदा इकट्ठा किया है, गांव के नौजवानों ने किया है? चंदा से हुआ है, चंदा से हुआ है, क्योंकि बहुत छोटी सी आबादी है। बहुत छोटी, 30-35 घर की कदा आबादी। जी जी जी। तो इसलिए कि हम लोग हर गांव से चंदा उंदा करके कुछ अपना भी करके तो कामयाबी की है। चलिए, अल्लाह का शुक्र है। तो भले ही हालांकि बहुत मेहनत हम लोग की है इसके हाँ, लिए, बहुत भले ही चंदे से लगाओ, लेकिन क्योंकि बगैर चंदा के और बगैर मेहनत के जब तक के दिल में आदमी ठानने लिए कोई काम नहीं कर सकता है। एक शेर है, अगर उस शेर को रस्सी से बांध दिया जाए तो उसके अंदर घोड़े या गधे वाली हरकतें आ जाती है। वो शेर अपने आप को भूल जाता है कि मैं कभी शेर हुआ करता था। इसी तरीके से जब आदमी अपने आप को कुछ करने की कोशिश करता है तो अपने आप को समझने लगता है कि मैं किसी काम के लायक हूँ। और जब वही आदमी कोई काम नहीं करता है और ऐसे बैठा रह जाता है तो वो निकम्मा हो जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो बहरे कैफ यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने बहुत शेराना अंदाज में मेहनत किया और यहाँ की मस्जिद को तामीर की है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कभी गांव गए हैं, पूरे इलाका मुस्लिम कितना इलाका पूरे गांव से चंदा। तो माशाल्लाह मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि इस मस्जिद को देखने के बाद आप एक पैगाम लेकर के जाएं, एक अज़्म लेकर के जाएं
कि हमारा भी एक फाउंडेशन चल रहा है, आप भी एक फाउंडेशन चलाएं, उसके ज़रिए से आप गुरबा मसाकीन की मदद करें, यतीमों की, बेवाओं की, मिस्कीनों की मदद करें। जहाँ पे मस्जिद या मदरसे में आपके मेहनत की कमाई की ज़रूरत है, वहाँ पर आप अपने मेहनत की कमाई को सब करें, आप अपने मेहनत की कमाई को अच्छे काम में लगाएं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे दीन की किसी नई जानकारी, नई बातों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने रफ़ीक उमर फ़ारूक रहमानी को। अल्लाह हाफिज़।